तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होने बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। और चैप्टर जो है आपका प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या देखेंगे, जितने भी 3.2 में क्वेश्चन होंगे उन सभी को इसमें बहुत ही अच्छे तरीका से और ट्रिक के साथ इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मुद्दा पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक नंबर जिसमें कि ग्राफ विधि से हल करने बोल रहा है। आप किताब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर का एक लाइन नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर का एक में क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि एक 10 कक्षा है, यानी कि 10वां का विद्यार्थी। देखिए वाह वाह वाह, 10वां में पढ़ रहे हैं, 10वां का विद्यार्थी भी है। चलिए, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 विद्यार्थी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टोटल 10 विद्यार्थी। आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कहीं पे एक क्या हो रहा था, एग्जाम हो रहा था, वहां पे क्या किया, भाग लिया। और उसमें कहा है कि यदि लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से ज्यादा है। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, इधर 10 गो में क्या कह रहा है कि लड़की, मान लेते हैं लड़की होगी x, लड़का होगा y। तो इसमें कह रहा है कि लड़की का जो संख्या है ना, वो लड़का के संख्या से 4 गो अधिक है। ठीक है, पहले देखिए हम बराबर नहीं किए हैं, यहाँ पे क्या किए। ठीक है, और शुरू में क्या कह रहा है कि लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना है, 10 है। एक तो समीकरण ये हो गया, टोटल कितना है, 10 है। दूसरा बात कर रहा है कि इसमें जो लड़की की संख्या है लड़का से 4 ज्यादा है। तो यानी मान लो लड़की x है, लड़का y है, तो 4 इसमें ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो बाबू इधर नहीं इधर करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा। हाँ, एक वो लड़का था तो उससे 4 ज्यादा है यहाँ पे, तो लड़की का मान है। ठीक है ना, ऐसे बताए हैं, इसको समझिएगा प्रैक्टिकल। यानी कहने का मतलब एक लड़की है और इधर एक लड़का, ये तो अभी बराबर है। कहेंगे लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो इधर नहीं कर देना, नहीं इधर करना है, 4 ज्यादा, तब ना होगा कि लड़की का जो मान है, मान लीजिए ये जी है, तो इसका मतलब यहाँ 5 हो गया। तो 5 में क्या होगा, एक ज्यादा है, काहे, लड़का का मान होगा 1, यानी बी का मान होगा 1, तो इससे 5 होगा। नहीं समझे, फिर से समझिएगा। अगर लड़का 1 होगा तो सीधा समझिए लड़की कितना होगा, 5। अगर लड़का 2 होगा तो लड़का 6 होगा। अगर लड़का 3 होगा तो लड़की 7 होगी। ठीक है, यानी 4 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से मेरा यहाँ से हो गया। ठीक है, अब यहाँ हल पे आते हैं। हल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि लड़की की संख्या, ठीक है, क्या मान लेंगे, लड़की की संख्या x। ठीक है, और लड़का का संख्या क्या मान लेंगे, y। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न से। क्यों प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है, क्यों प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो क्वेश्चन ही पढ़ के ही होगा ना। तो यहाँ पे समझते थे, कह रहा है कि जो 10 विद्यार्थी है, लड़का लड़की दोनों मिला के टोटल है 10 विद्यार्थी। प्रश्न पढ़े तो यहाँ से हम करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना, 10, और समीकरण क्या करेंगे, 1। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना है, 10 विद्यार्थी है, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, पुनः फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है कि लड़की का जो संख्या है, यानी लड़की जो है लड़का से 4 ज्यादा है, यानी कि लड़का में 4 ज्यादा है, तब नहीं लड़की का मान होगा। ठीक है, उल्टा करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब इतना समझ आ जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता सीधा उल्टा कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ज्यादा है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो ये तो हो गया बात। इसको समीकरण को कर देंगे तो x बराबर क्या, जब माइनस y बराबर कितना, 4, समीकरण कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से भी हल करना है और मान तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। समीकरण तो मेरा निकल गया, अब ग्राफ विधि से हल करेंगे, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से, ग्राफ इसका तो पहला समीकरण का निकालेंगे x प्लस वाई बराबर 10।
ठीक है, इसका ग्राफ निकालेंगे। ठीक है ना, इसको समझिएगा ध्यान से, एक्स और वाई। अब सोच के देखिए, इस हिसाब में एक्स प्लस वाई बराबर 10 में, इसमें समझने वाली क्या बात है, ये प्लस में उस साइड गया तो कितना हो गया 10 माइनस वाई। अब समझिएगा, अगर वाई का मान लेते हैं हम 5 रखें, वाई का मान कितना रखे 5 रखे, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी एक्स का भी मान कितना निकल रहा है 5 ही निकल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोचते हैं, मान लेते हैं ये y है, और अगर मान लेते हैं कि y का मान अगर गलती से हम 6 मान लिए, ठीक मान लेते हैं, तो y का मान कितना मान लिए 6, तो x का मान कितना आएगा घट के 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। तो y अगर 6 मानते हैं तो x कितना आता है, ओहो हो 4 आता है। ठीक है ना, ये मेरा यहाँ से क्या हो गया, एक टेबल तैयार हो गया। दूसरा समीकरण, ये समीकरण एक था, दूसरा टेबल भी तैयार करेंगे। दूसरा टेबल यहाँ है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसका भी, इस पर भी करेंगे विचार। चलो हो गया। अरे बहुत आसान है, बहुते 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 आसान। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, ये समीकरण 2 है। ठीक ना बाबू, चलो यहाँ पे x माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, यानी माइनस वाई बराबर 4, इसको उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, ऐसा ही है। अब सपोज डेट y का मान अगर मान लेते हैं, 0 भी रख सकते हैं, अपना मन वाली बात है। अगर y का मान लेते हैं हम 1 रखे, कितना रखे 1। ठीक है, y का मान अगर 1 रखते हैं तो ये y के जगह तब 1 रखेंगे तो x का मान 5 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर y का मान अगर मान लीजिए 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 4 आता है। यहां से मेरा एक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से करते हैं ग्राफ। क्या करेंगे, ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ, ये ऐसे खींचे, ये ऐसे खींचे। ठीक है, इस तरह से खींचा गया, ये और ये, और ये नीचे, ये ऊपर, ये हो जाएगा x, इसका उल्टा x डैश। ठीक है, ये हो जाएगा y डैश, ये y। इधर सबको पता है ये चीज, यहाँ 0 0 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं इस पे, एक पे, तो कह रहा है y का लीजिए 5, y का 5 यहाँ है, x का भी लीजिए 5 यहाँ है, तो इसके सामने में जाएंगे यू 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 यू, यहाँ 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 यहाँ, ये। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी लीजिएगा तो ग्राफ कॉपी में बहुत ही अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन दिखेगा। ठीक है, अगला है y का अगर 6 लेते हैं, y का 6 तो x का 4, y का 6 x का 4। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका क्या लिए, ये तो है 5,5, और ये क्या है 4,6। x का मान पहले लिखते हैं और इसको क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे और इसका नाम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 10। ठीक है, चलिए अब दूसरा समीकरण, y का 1 लेते हैं, यहाँ है, और x का 5। चलिए आते हैं 5 के पास, x के 5 यहाँ। ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद y का 0 का मतलब कुछ नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, तो खाली x का 4 है, यही होगा, यहीं पे विचार होगा, और यहीं पे विचार होगा, तो इसका मतलब है ये खिंचा जाएगा, ये खिंचा जाएगा। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं क्या चीज, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1, और ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफ खिंचा गया।
लेकिन लास्ट में एक चीज सीखने वाली बात क्या है, लास्ट में कह रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए और लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, ये भी बोल रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। आपने पढ़े होंगे विलोपन प्रतिस्थापन, कट गया तो ये हो गया 2x बराबर ये हो गया 14, कट गया तो कितना हो गया, x का मान 7 निकला, x का मान 7 निकला। और यही किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं या फिर 1 में रख देते हैं, तो x का मान ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, x का मान क्या, x का मान समीकरण किस में, 1 में, तो 1 कहाँ है, समीकरण है यहाँ है, तो x के जगह पे क्या रख देंगे, 7 प्लस y बराबर 10, घटा दो उधर, y बराबर कितना निकला, 10 माइनस 7, तो y बराबर 3। अतः क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या, लड़का क्या माने थे, y माने थे यानी 3, लड़की कितना माने थे, x माने थे, तो लड़की कितना है, 7 है। तो देखिए 4 ज़्यादा है कि नहीं, ये भी है ये भी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीका से इसको बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और उसमें तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत आसान है, बच्चा वाला चीज है। चलिए देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, जो कह रहा है उसको मानेंगे। 5 पेंसिल 7 कलम, यानी कि 5 गो पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल मान लीजिए कितना, 5 पेंसिल, और 7 गो कलम है। ठीक है, कितना है, 7 गो कलम है। ठीक है, कैप लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, 7 क्या है, कलम है। दोनों मिला के रुपया जो लिया है, कितना रुपया लिया है, 50 रुपया लिया है। कितना, 50 रुपया है। इस बात को पहले लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पेंसिल की संख्या क्या है, x है, और ठीक है, कलमों की संख्या क्या होगा बाबू, y। ठीक है, तो मान लिए। तो यहां पर कह रहा है प्रश्न से, कहा है कि हम पढ़ेंगे प्रश्न से। जब प्रश्न पढ़ते हैं तो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम जो है 50 रुपया है। ठीक है, तो कितना, 5x पेंसिल है प्लस 7 y यानी कलम है, दोनों मिला के दाम कितना है, 50। ये हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, ठीक है, क्या चीज, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न पढ़े, फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का, अब उल्टा पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्या, 7 पेंसिल 5 कलम, इसका दाम जो है 46 रुपया है। ठीक है, तो वही बात है, तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण कितना, 2। ठीक है, समीकरण कितना, 2 है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो इसमें कह रहा है पहले ग्राफ भी खींचिए। ठीक है, ग्राफ भी खींचना है और साथ ही साथ दोनों का दाम भी निकालना है। तो पहले दाम ही निकाल लेते सबसे अच्छा। तो समीकरण दोनों को घटाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, तो घटने का तो जुगाड़ तो है नहीं, तो इसका मतलब है दूसरा विधि से बनाना पड़ेगा इसको। दूसरा विधि क्या करते हैं, 5 को इधर उधर गुना कर देते हैं। तो 5, तो ऊपर में कर देते हैं 7 से, इधर कर देते हैं 5 से। तो कितना हो गया, 7 से 35 x प्लस 7 49 y बराबर, आई कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 साढ़े 300। ठीक है, 5 से इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35x प्लस 25y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30
इसको 4 पंचे 20 और बाकी 3 था, कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये घट जाएगा तो 0। अब इसको घटाएंगे 9 में से 4, यहाँ पे 2 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे घटेगा 0, यहाँ पे घटेगा तो 2, यहाँ पे घटेगा तो 1। अब 24 में 120 कितना बार में कट रहा है, तो सबको पता है 5 बार में। कितना, 5 बार। तो y का मान कितना निकला, 5। ठीक है, अब y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण कितना में रखें, किसी में रख दीजिए, 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, अब 1 को देखते हैं, यहाँ है तो क्या है, 5x प्लस 7, y का मान कितना 5 है, बराबर 50। तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 7 पचे 35 प्लस कितना 35 बराबर 50। ठीक है, इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x 50 माइनस 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बराबर 15, और ये कट गया, x बराबर 3, y बराबर 5। यहाँ से मेरा पेंसिल, यानी कि पेंसिल x किसको माने थे, पेंसिल को, पेंसिल 3, और यहाँ पे y क्या हो गया, कलमों की संख्या। चलिए ग्राफ अब खींचते हैं फटाफट। ग्राफ क्या होगा, तो समीकरण 1 लेते हैं तो कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण 1, इसका टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, x और y। ठीक, इसका अब क्या करना है, टेबल तैयार करना है। तो क्या करना है, अब इसको देखते हैं। तो पहले 7 को उधर कर देते हैं, x तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, अब बटे बटे तो कुछ नहीं, 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा के अब ऐसा रखना है जिससे कि कटे थोड़ा। अगर y का मान सोचिए 5 रखते तो 7 पचा 35, और 35 में 50 घटेगा तो 15, 15 कट जाएगा, 5 आएगा, यानी 3 आएगा। ठीक है, यानी y का मान अगर 5 रखते तो x का मान 3 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अगर y का मान के चलिए कितना रखते हैं, 6 रखते हैं, और कटने वाला भी होना चाहिए ना, तो हाँ चलिए 0 अगर रखते हैं y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया, 5, चलो ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, ग्राफ में खींचेंगे, और क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरा ग्राफ तैयार करते हैं, दूसरा टेबल तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण का इस जगह तैयार करते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसको भी उसी तरह टेबल तैयार करेंगे, x हो गया, y हो गया। ठीक है, x हो गया और y हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x प्लस 46 माइनस 5y। ठीक है, इसको 7 को इधर कर देते हैं। ठीक है, अब y का मान के चलिए, अगर हम मान के चले कितना रखते हैं, क्या रखे जो कटे भी हैं, एक माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में नहीं तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, और 46 में अब 25 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 27 कट जाता है। ठीक है, अगर y का मान 5 रखते हैं तो 5 25 यानी 21/7 हो जाएगा। कर इसका समीकरण आप कर लीजिएगा। ठीक है, कितना 3 आएगा, ऊपर में 3। ठीक है, यदि y का मान -2 रखते हैं, क्या चीज -2, तो माइनस माइनस ये प्लस यानी 56 हो जाएगा, 8 7 56, 8 बार -2 रखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचना है, ग्राफ, ये इस तरह से। तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब y का अगर 5 लेते हैं तो y ऊपर वाला होता है, ये x वाला होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है। y का 5 लेंगे तो x का 3, y का 5 ऊपर से यहाँ उठाना है, x का 3 यहाँ से उठाना है, ठीक है। और ये यहाँ पर मुलाकात हो गया, ठीक है। उसके बाद y का 0, y का 0 मतलब कुछ होना है, कुछ होना है तो मतलब x का 10 है यहाँ, ठीक है। और ये खींचा जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। इसका लिख देते हैं कितना 3,5 और इसका कितना लिख देते हैं 0,10, ठीक है। अगला है y का 5 लेना है, ठीक बात, यहां से ले लेंगे, और x का 3 लेना है यहां से, वही सेम टू सेम हो गया। तो इसमें तो चेंज होना चाहिए था थोड़ा, y का मान, इसमें y का मान 5 दिए, उसमें भी y का मान 5 दिए, अरे ये तो सेम हो गया, क्या दिक्कत यहीं पर रहेगा तब। और दूसरा क्या, -2 और 8 है, तो x का मान -2, सॉरी y का मान -2, y का मान -2 यहाँ है, और y का 8, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा, यहाँ बना, और ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से खिंचाएगा। और इस समीकरण का भी क्या करना है, नाम लिख देना, इधर लिखना 8, -2, ठीक है। इधर वही का वही रहेगा, काहे सेम टू सेम बना। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, और इस तरह से इसका मान निकल जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना कीजिए, और उसको ज्ञात करके समीकरण युग में जो दिया है उसको यह बताना है कि वो प्रतिच्छेदी होगा, कि समांतर होगा, कि समपाती होगा, ठीक है। 3 चीज दिया है, 3 चीज को बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। उस 3 चीज को हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1 नंबर, तो 5 बट्टे कितना है, 5/7। उसके बाद माइनस रहेगा, माइनस लगाएंगे 4 है, ठीक है। प्लस है तो प्लस मिला लगा, प्लस का तो नहीं लिखते हैं, चलता है, ठीक है। उसके बाद +8 है, और माइनस है तो -9 है, सॉरी +8 है तो प्लस को नहीं लिखना है, 9, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर कटता है तो ध्यान रहिएगा, कटेगा तो काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बट्टे कितना हो गया, 3 हो गया, तो कितना हो गया 5/7 बराबर 2/3 माइनस में है बराबर 8/9। अगर इसको देखें, अच्छा ये माइनस में था ना, अगर इसको देखें तो ये कोई नहीं मिल रहा है, और जब कोई नहीं मिल रहा है इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इसे एक दूसरे से क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अभी तुरंत बताए थे ना कि अगर कोई नहीं मिले तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो कैसा रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा। कैसा रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। यहां से ये खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में इसका हल करें तो इसका हल में क्या देखें, तो 9 बट्टे क्या है, 18 है, बराबर 3/6 है, ठीक है। उसके बाद बराबर 12 बट्टे कितना है, 24 है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कितना आसान है। इस चीज को अगर देखें तो देखो बबुआ, ये कट रहा है तो काट देंगे, तो काट दिए, 2 आ गया, ये भी काट दिए, 2 आ गया, ये भी काट दिए, 2 यानी 1/2 का है, ऊपर मैंने कुछ तो कितना बचा हुआ, 1, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो सब के सब क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब सब के सब बराबर होता है तो उसे बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक है। सब के सब बराबर होगा तो कौन सा रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, 6/2 है, बराबर माइनस में रहेगा तो माइनस से उतारिए, नहीं कुछ तो -1 है, बराबर यहाँ कितना 10/9 है, ठीक है। अगर इसको देखिए काटिएगा तो 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कर जाएगा, यानी 3 बराबर 10/9। तो देखिए ये 2 गो तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, और ऐसा स्थिति किसका रहता है, ऐसा स्थिति रहता है समांतर का, ठीक है, समांतर का। समांतर रेखा एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। रिपीट क्या करते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। उसके बाद
अरे उसके बाद यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर इसमें से कोई एगो मिल रहा है तो वो रहता है समांतर रेखा। क्या चीज? समांतर रेखा। लेकिन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा और सब मिलेगा तो उसे बोलते हैं समपाती, समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा। इसको एक बार फिर से समझा दिए। ठीक है, एक बार इसको क्या किए, फिर से बता दिए ताकि समझ में आए। ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या हो गया, ये सारा का सारा हल हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में? 3 में बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसमें क्या कह रहा है, वही बात इसमें कर रहा है, और इसमें सिर्फ क्या बात कर रही है, तो पहले का दिख गया। ओ माय गॉड। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुपात के इतना इतना तुलना में ज्ञात कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है, और तुरंत बताए थे कौन संगत होता है कौन असंगत होता है। अच्छा, फिगर से याद रखिएगा, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है समांतर रेखा, एक होता है समपाती रेखा। ठीक है, अगर ये टच किया तो समझ जाइएगा संगत है। क्या है? संगत है। अगर यहाँ पे देखिए टचे में टच है, ये भी क्या हो जाएगा? संगत है। ठीक है, यानी समपाती भी संगत है। ठीक है, समपाती क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और ये भी प्रतिच्छेदी भी क्या? संगत। लेकिन समांतर देखिए एक दूसरे से क्या है? हटा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। अब रहा बात A1/A2 का। ठीक है, A1/A2 का, तो उसका अब क्या चीज है, अभी तुरंत इससे पहले उसका क्या बताए थे? बेसिक बताए थे। ठीक है, अब पहले इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? 3/2 बराबर प्लस में 2/, ये है -3 बराबर, ये क्या है? 5/7। तो देखिए यहाँ पे क्या कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कोई नहीं मिल रहा है, और कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। और प्रतिच्छेदी रेखा को अभी तुरंत बताएं, वो संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको जब तक याद नहीं रखिएगा ना, दुनिया का कोई भी मास्टर आ जाए, आपको कभी नहीं समझा पाएगा, यानी कि आपके माइंड में नहीं जा पाएगा। ठीक है, कब तो समझाए लेकिन जा नहीं पाएगा। इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, 2/4 हो गया बराबर -3/6 हो गया बराबर 8/9 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कट गया। अच्छा, इसमें भी माइनस है, कट गया। तो अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, ये माइनस माइनस भी कट गया, ये भी कट गया। 1/2, यहाँ क्या हो गया? 8/9। तो ये तो देखिए ये दोनों मिल रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसे कर देंगे। याद रखिएगा, जब दो गो मिल रहा है एगो नहीं मिल रहा है तो उसी को बोलते हैं समांतर। और समांतर को कैसा हो जाएगा, अभी तुरंत देख रहे हैं, वो हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, समांतर कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3/2, 9 इसके नीचा में 9 देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ कितना? 5/3, इसके नीचा में कितना देंगे? -10 देंगे बराबर 7/14। अब कहेगा ऐसा आ गया सर, ये कैसे बनेगा? दिक्कत ना लो, अपन है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या पलटा देंगे? 3/2 गुना 1/9 करना है, इतना तो आना ही होगा क्योंकि ये तो बच्चा वाला चीज है। ठीक है, बराबर इसको भी करेंगे 5/3 गुना 1/10, माइनस है तो माइनस भी लगा रहेगा। ठीक है, बराबर यहाँ 7 कितना है? 10 है। अगर ध्यान से देखे तो ये कट रहा है 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा बराबर। ये भी कट रहा है तो कितना? 2 गया, तो कितना हो गया? 1/, ठीक है, 1/-6 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर ये भी कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, नहीं 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखें तो क्या हो रहा है? कोई मिल ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। और जब कोई नहीं मिल रहा होता है उसे प्रतिच्छेदी यानी संगत रेखा कहते हैं। सॉरी, संगत कहलाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक ना। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं। तो 5 कितना है? -10 है बराबर, ये 3 है -3 है, ये नीचे वाला 6 है यानी 6 है, जोर वाला रहता है तो नहीं, जोर को नहीं चिन्ह देते हैं। 11 है बट्टे -22 है। अगर इसको काटिएगा तो 2 यानी 1/-2। ठीक है, बराबर इसको भी काटिएगा 1/-2।
ठीक है, इसको भी काटिएगा 1/-2। और जब सब बराबर रहता है उसे संपाती बोलते हैं, यानी कि संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। संपाती रेखा, रेखे पे रेखा खींचा रहता है उसी को बोलते हैं संपाती रेखा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है तो लड़का जो बटन है उसको भी सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखे 4/3, नीचे में 2 आ जाएगा, ई वाला हिस्सा, ये दोनों का बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि A1/A2 का बात कर रहा है, ठीक है। बराबर 2 है तो 2 देंगे और 3 है तो 3 देंगे, ठीक है। उसके बाद 8 है तो 8 देंगे, 12 है तो 12 देंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे पलटा देंगे तो 4/3 गुना 1/2, ठीक है। 2/3 बराबर 8/12। अब यहाँ पे देखिए ये तो कट रहा है तो 2 हो गया, यानी 2 कितना हुआ 3, बराबर ये भी है 2 कितना 3 है। और इधर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा 4×12, सॉरी 4×8, 4×12, यानी 2/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, सब बराबर है, जैसे यहाँ बराबर था ये भी सब बराबर है, तो इसका मतलब बाबू ये का हो गया, संगत हो गया। अच्छा, संगत और संगत फिर से बता रहे हैं, यदि प्रतिच्छेदी होगा संगत, अगर संपाती होगा संगत, अगर समांतर होगा असंगत। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को छुए ना रहा, ये सब देखो ऐसे छू रहा है, टच कर रहा है, टच मी, ठीक है। यहाँ पर भी टच में, लेकिन यहाँ टच नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो संगत होगा। अरे टच करेगा तब ना संगति होगा, तो यहाँ टच ही नहीं कर रहा, इसीलिए वो असंगत, बाकी सब संगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ऊपर वाला क्वेश्चन को शॉर्ट किए हैं, लेकिन जो बात कह रहा है हम उसी बात को डायरेक्ट फैक्ट की तरह समझाते। इसमें कह रहा था कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो उसे ग्राफ विधि से उसको क्या करना है, हल करना है। अगर संगत होगा तो उसे उसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए सबसे पहले संगत और संगत का देखिए यहाँ पे, तो एक तो हिसाब ये है ही, प्लस में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहले लिख देते हैं, तो क्या होता है 1/2 बराबर, यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1/, यहाँ पर नीचे में 2 है बराबर, ऊपर में 5 नीचे में 10, ठीक है। अच्छा ये कट रहा है, काट दो, 1/2 हो गया, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो सब बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका ग्राफ का बात करें, क्योंकि बोल रहा है जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचना है। अच्छा इसको अभी रखते हैं, काहे ग्राफ खींचना है ना, पहले इसको समझ लेते हैं संगत है कि संगत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, 1/3, यहाँ नहीं कुछ तो कितना होगा, -1 है तो -1 होगा, यहाँ -3, ठीक है। यहाँ कितना है, 8/16 है, इस तरह से है। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8/16, यानी ये 2 को मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर रेखा इसका बनेगा, ठीक है, ये तो पता ही है समांतर रेखा बनेगा। इसका मतलब है हमको इसका ग्राफ बनाना है, ये तो असंगत हो गया, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। अभी भी इसको होल्ड करके रखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो 2/4, ठीक है, 2/4 हो गया, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, अब -2 बराबर यहाँ कितना, -6 -4, ठीक है। यहाँ पे देखो कट रहा है, 1/2 हो गया, यहाँ पर भी कट रहा है 3 बार में, यहाँ पर भी 2, क्या हो गया, 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। तो यहाँ देखिए कोई नहीं मिल रहा है, अब जब कोई नहीं मिलता है वो भी क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, ठीक है, क्या होता है, संगत होता है, ठीक है ना। तो जब इसका मतलब ये संगत है, ये संगत है, तो जो जो संगत है उसी का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये बीच वाला को हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, बीच वाला को हटा दिया, तो पीछे करके वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले इसका टेबल तैयार करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, टेबल तैयार करते हैं। तो कितना है, x + y बराबर 5, ठीक है, यहाँ दिए 1, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। इसका एक टेबल तैयार करते हैं, ये लो, ठीक है, टेबल तैयार करें, x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा उस साइड अगर भेज दें तो कैसे होगा, x + y
प्लस में है उस साइड जाएगा तो ये प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। अगर y का मान हम मान के चलो 2 रखते हैं तो ये 2 में घट जाएगा तो 5, 5 में 2 घटेगा तो कितना 3। अगर y का मान 3 रखते हैं तो x का मान 2। ठीक है ना, ये यहाँ से बन के रेडी हो गया। उसी तरह अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा ये था तो 2x और क्या था प्लस 2y बराबर कितना 10। इस समीकरण कितना है 2 है। ठीक है, इससे 2 2 कॉमन देखिए ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या है x प्लस वाई बराबर 5, कितना होगा 10। अब कट गया तो कितना 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए दोनों समीकरण एक के जैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, समीकरण 2। ठीक है, इसको अगर देखें तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई सेम है तो इसका मतलब इसका भी ग्राफ क्या होगा सेम ही खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा सेम ही खिंचाएगा, यानी कि 2 3 और 3 2 3। ठीक है, ऐसा ही खिंचाएगा क्योंकि समीकरण सेम टू सेम है ना, इसलिए कहते इसका अगर ग्राफ का बात करते हैं तो ग्राफ का अगर बात करें तो कुछ आएगा 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब कह रहा है क्या चीज y का 2 लेना है, y का 2 लीजिए, x का 3 लीजिए, है यहाँ से यहाँ ले, x का 3 y का 2, यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु बना। ठीक है, उसी तरह y का 2 y का 3 x का 2, इसका अब 3 लेना है, इसका 2 लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इसका 3 और 2 लिए हैं और उसका कितना 2 और 3 लिए। x वाला का पहले मान लिखते हैं। करना कुछ नहीं, ये रेखा मिला दीजिए। ठीक है, यही मेरा ग्राफ हो गया। कहेगा सर ये तो एगो का ना ग्राफ हुआ, बात तो सही एगो का हुआ। दूसरा भी देखते हैं तो वो इतना ही टेबल तैयार है तो दूसरा रेखा भी इसी पे आएगा। इसी को बोलते हैं समपाती रेखा, कि रेखा पे ही रेखा खींचाता उसी को क्या बोलते हैं समपाती। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर में इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, संगत है तो अब एक नंबर में यहाँ देखिए 2x प्लस वाई, अब माइनस माइनस में उस साइड भेज देंगे तो प्लस 6 में, इसको भी भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 6। इसको तो पहले समीकरण 1 मान सकते हैं, और प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये सटा हुआ है गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में। ठीक है, अब यहाँ से तैयार। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, प्लस में है उस पार जाएगा माइनस में, इस सटा है गुना में, इस पार आया तो भाग में नीचे में। ठीक है, x और y। अगर y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो y के जगह पर 2 आएगा और 6 और 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा ऊपर में, 4 नीचे में 2 कट के कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, x का मान कितना 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका, अगर y का मान लेते हैं 4 रखते हैं तो 4 यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 6 घटेगा 2, नीचे में 2 कट गया तो कितना आया 1 आया, x का मान कितना 1 आया। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 का टेबल तैयार। अब दूसरा टेबल देखते हैं। दूसरा टेबल क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है, ये माइनस में उस पार गया तो प्लस में, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 4x 4 प्लस कितना हो जाएगा 2y का है, माइनस में उस पार गया तो प्लस में, और 4 सटा हुआ है इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा इसमें कॉमन भी आ रहा है, काट भी सकते हैं। काट के कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा 2 प्लस वाई बटे कितना 4, कट गया तो कितना आ गया 2, यानी कि x बराबर 2 प्लस वाई बटे 2। ठीक है, इतना आया। इसका एक टेबल तैयार कर देते हैं x और y। ठीक है, टेबल अगर मान लो y का मान 1 रखते हैं, सॉरी 1 तो रखेंगे ज्यादा, 2 रखते हैं 2, हाँ y का मान 2 तो x का भी मान कितना 2 आएगा। ठीक है, अगर x का मान y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से 2 टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। तो फटाक से खींच लेते हैं। ठीक है, फटाक से खींच, इधर थोड़ा कर लेते हैं, माइनस में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, चूंकि माइनस में नहीं है तो इधर वाला माइनस, ये x होता है ये y होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब एक नंबर पे y का 2 लेना है, y का है यहाँ 2 और x का भी 2 यहाँ 2, यानी ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ऐसे करके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये ऐसे और यहाँ मिला।
ठीक है। उसी तरह फिर y का 4 लेना है, y का 4 यहाँ, x का 1 लेना, ओ सॉरी y का 4 लेना ना यहाँ, ठीक है। और x का कितना लेना है, 1 लेना है, x का 1 यहाँ पे, यहाँ से और इसके सामने वैसे यहाँ पे मिला, ठीक है। और ये वाला रेखा जो है इस तरह से मिलते हुए चल जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम रख दीजिए ना, ये 2 2 हो गया, ये कितना 1 और 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए इस पे आते हैं, x का कितना लेना है 2, y का भी 2, तो यही वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला करा x का 1 लीजिए और y का 0, यानी y का कुछ नहीं लीजिए, खाली x का 1 लीजिए, x का 1 यहीं पे है, तो इसका मतलब ये इस तरह से बनते हुए जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनते हुए। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 1 और 0, ठीक है। यहाँ पे है क्या, समीकरण का नाम लिख दो, इसमें भी समीकरण का नाम लिख सकते हैं, क्या चीज 2x + y बराबर 6, समीकरण 1 था ये। और इसका इसमें लिख सकते हैं 4x - 2y बराबर 4, समीकरण 2 था ये, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, ग्राफ रेडी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है ना, ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो है बचा हुआ उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे 4 का 4 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिल रहा है, 2 बटे कितना है 4 है बराबर, यहाँ का -2 बटे -4 है बराबर, यहाँ -2 बटे -5 है, तो माइनस माइनस कट गया, ये भी दोनों कट रहा है, नहीं भी काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 बटे 4 बराबर 2 बटे 4 बराबर 2 बटे माइनस माइनस ये भी कट गया 5। देखिए ये दोनों तो मिल रहा है लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। और समांतर रेखा जो हमेशा क्या होता है, वो असंगत होता है, क्या होता है, असंगत, वो असंगत होता है, इसका मतलब असंगत का हमको क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि साफ कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफ खींचिए, संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं खींचिए। यहां से आपका 4 नंबर चैप्टर क्लोज है। पांच गए हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही विद्यार्थी का ये भाषा वाला चीज देख थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसको समझते हैं, क्या कह रहा एक आयताकार बाग है, एगो क्या है, बगीचा है, आयताकार बगीचा है, ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बताइए, लंबाई यहाँ हो गया और चौड़ाई ये हो गया, तो पहले मान लेते हैं लंबाई x होगा, पहले क्या, हाँ लंबाई, और चौड़ाई कितना है y होगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी अगर ये x है तो चौड़ाई से हमेशा ये क्या रहेगा, ज्यादा। वैसे भी देखिए तो ज्यादा यही ना लंबा है, तो लंबाई हमेशा क्या होगा, दोनों ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, चौड़ाई से। लेकिन अगर कहेंगे तब ऐसे सर होगा हिसाब, क्या ऐसे होगा, नहीं। अब इसका मतलब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, ये तो गलत बात है। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इधर 4 को क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं, यानी x, ठीक है, x बराबर क्या करते हैं, y + 4, यानी कि चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर करना है तब ऐसे दर्शाना है, लेकिन अगर बराबर नहीं करना है तो ऐसे समझने कि ये 1 है, मान लीजिए अगर चौड़ाई 1 होगा तो ये कितना होगा, 4 ज्यादा यानी 5 होगा, 4 अधिक होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये 7 होगा। समझ में आ रहा है ना, तो वही बात। लेकिन क्या, अब सोचिए 3 और जैसे मान लीजिए 7 हुआ, तो क्या 3 7 बराबर हो जाएगा, नहीं। तब इसको बराबर करना है तो इसमें तब क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो वही किए, ठीक है, उसी की तरह 4 जोड़े, ठीक है ना। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ पर बनाना आसान हो गया। तो चलिए कहते हैं क्या चीज, तो माना कि लंबाई, ठीक है, लंबाई देखिए जो पहले रहे उसी को मान लीजिएगा। माना कि लंबाई क्या है, x, अच्छा, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर y है, ठीक है। लंबाई x है, चौड़ाई y है। प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से क्या हो रहा है, अच्छा और कुछ दिया, अर्ध परिमाप भी दिया है, ओहो, अर्ध परिमाप है, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है। किसका अर्ध परिमाप है, तो आयत का
अर्ध परिमाप है तो कोई दिक्कत नहीं, अर्ध परिमाप कितना है 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न से पहले करते हैं कंप्लीट, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से पढ़े तो लंबाई चौड़ाई से अधिक बोल रहा है तो इसका मतलब है x बराबर जो होगा y से, यानी कि चौड़ाई से 4 ज्यादा होगा, तो इसको समीकरण कर देते हैं, x माइनस क्या हो गया y बराबर 4, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप है तो किसका है, आयत का, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, देखिए इसका क्या होता है अर्ध परिमाप। अगर पूरा परिमाप का बात करें तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन आधा का बात कर रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, आधा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आधा, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे तो आधा परिमाप दिया है, अरे इसको मिटा का है दिए लिख देते हैं शॉर्टकट में, एक सेकेंड। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बटे कितना है 2 है, ठीक है। अब चलिए अर्ध परिमाप कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी बटे 2 दिया है, बराबर किसके हो जाएगा 36 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये आधा परिमाप है तो आधा दिए हैं। ये 2 यहाँ पे कट गया, 2 क्या हो गया, कट गया, तो x प्लस और क्या क्या बचा, बी का मान कितना है, y है, x प्लस y बराबर कितना 36, कितना 36। अब यहाँ पे क्या करना है, किधर गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को देखिए जोड़ दीजिए, तो x माइनस, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। ये घटाएंगे काहे सब तो हो ही रहा है, ये कितना हो जाएगा 2x, ये घट के 0 हो जाएगा, और 36 ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 है। x का मान कितना निकला 20 निकला, ठीक है, यानी कि लंबाई कितना निकला 20 निकला। चलो x का मान क्या करते हैं, x का मान किसी एक में रख देते हैं, x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में, ठीक है, एक कहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो x एक को पहले लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है ना, यहाँ है, तो इसको लिख देते हैं 20 माइनस वाई बराबर 4, इसको उस साइड भेज दिए तो कितना हो गया 4 माइनस 20, 4 माइनस कितना 20 हो गया, y माइनस में है तो माइनस में, काहे कि इसको ना सिर्फ उस साइड भेजे हैं, तो y माइनस वाई बराबर ये घटेगा तो माइनस 16, माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना निकला 16, y का मान कितना निकला 16। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः लंबाई जो निकला कितना 20 और चौड़ाई जो निकला कितना निकला 16, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फिर से अगर बात करें तो सबसे पहली बात, मान लिए लंबाई की x है, चौड़ाई y है, और अर्ध परिमाप जो कि क्वेश्चन में ही दिया है 36 दिया है, और कह रहा था कि लंबाई का जो मान है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई से 4 क्या है ज्यादा है, ठीक है, इसी को समीकरण 1 बना लिए। पुनः प्रश्न को पढ़े तो यहाँ करा अर्ध परिमाप जो दिया है, तो अर्ध परिमाप की अगर ये 2 हटा देते पूरा आयत का पूरा परिमाप हुआ, लेकिन अर्ध बोल रहा है तो 2 भाग दे दिए, ठीक है। और इसका मान है टोटल अर्ध परिमाप का मान कितना है 36 है, तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या किए हैं बराबर कर दिए हैं, बराबर करके यहाँ से समीकरण 2 का मान निकाले। अब यहाँ पे कोई भी विधि आप ले लीजिए, विलोपन प्रतिस्थापन, जो आपका विधि लेना है, एक सेकेंड यार, ठीक है, जो आपका विधि लेना है वो विधि आप ले सकते हैं, ठीक है। और विधि लेने के बाद वहां से x और y का मान आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ निकाले तो कितना निकला 20 और 16, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं, तो लंबाई जो है इससे 4 ज्यादा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं 6ठा नंबर में, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको उतारे नहीं, बस समझा रहे हैं, किताब होगा पास में, उतना क्या लिखना। कह रहा है कि एगो समीकरण दिया है
कह रहा है कि एक और समीकरण अपने मन से लेना है और ऐसा समीकरण लेना है जो कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए, फिर एक ऐसा लेना है जो कि समांतर बन जाए, फिर एक ऐसा लेना है जो कि क्या बन जाए, समपाती बन जाए। यानी कि आपको 3 उदाहरण लेना है, अलग अलग के अलग अलग माध्यम में आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हुआ कि कोई नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि अभी पीछे के वीडियो में देखे या पीछे भी क्वेश्चन में देखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2x + 3y - 8 = 0। इसको भी लिखते हैं x प्लस वाई, इधर है तो इधर कुछ दे देंगे, प्लस में देना है प्लस में, अब बराबर 0। अब x का मान ऐसा क्या मान लेते हैं अपने मन से, जो मन में आए, जैसे मान लेते हैं 3 रखें, फिर यहाँ पे क्या रखें, अगर मान लेते हैं 7 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रखें, 9 रखें। अगर इन सबको देखें तो क्या आता है, 2/3 आता है बराबर 3/7 आता है बराबर -8/9 आता है। तो क्या ये सब मिल रहा है एक दूसरे से, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, गलत हो गया, यानी कि सब क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा, ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो ये उदाहरण हो गया। कुछ भी दे सकते हैं आप, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बस खाली ये मिलना नहीं चाहिए, शर्त को मंजूर कर। समांतर रेखा का समझ, समांतर रेखा में कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि इसमें खाली इसको करना है। तो पहले उसको उतारते हैं, तो 2x + 3y -8 बराबर 0। अब ऐसा लेना है कि दूगो मिल जाए, जैसे अगर मान लेते हैं, हम इसको लेते हैं, कितना लें, 6 लेते हैं, कितना लेते हैं, 6x, ठीक है, प्लस, अब तो इसको काटेंगे तो 3 आएगा, तो नीचे में 3 आता, 9y ले लेते हैं, इधर कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको करेंगे तो कितना आता, 2/6 बराबर, ये हो जाएगा 3/9 बराबर -8/-7, माइनस माइनस तो कट गया, 1/3, ये भी कट गया 1/3, तो क्या हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8/7। तो ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो इसके जैसा हुआ कि नहीं, यही मेरा एक उदाहरण हो गया, ठीक है, इसका एक उदाहरण हो गया। समपाती रेखा तो आपको पता ही, ये तो बिल्कुल है। तो 2x + 3y, ठीक है, -8 बराबर 0। उसके बाद कितना है, हाँ, इसके बाद उदाहरण ही लेना है। समपाती रेखा का कहना है कि सब कुछ मिलना चाहिए। एक काम कीजिए कि इसी में 2 गुना करके लिखते जाइए सबको, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x + 3 दूना 6y -8 दूना 16 बराबर 0, ठीक है। यही समपाती है, क्यों, क्योंकि अगर इसको उतारेंगे 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-16, काट दीजिए तो 1/2 आएगा, फिर भी काट दीजिए 1/2 आएगा, ये भी काट दीजिए 1/2 आएगा। तो देखिए सब बराबर, सब जब बराबर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, समपाती। तो यहाँ से 6 नंबर भी खत्म है। अब लास्ट हिसाब बचा है 5वां नंबर, इसको भी देखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीका से। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है, इसमें सिंपल सी बात कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इन सभी का एक ग्राफ खींचिए और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक क्या होता है, जैसे कि 2 और 4, इसमें x का मान 2 है, y का मान 6, तो ये निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है। साथ ही साथ जो फिगर बनेगा त्रिभुजाकार उसको रंगा दीजिएगा, ठीक है, बस यही क्वेश्चन कर रहा है। अभी ध्यान से देखिएगा कि इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा। तो x का मान इसमें निकाल देंगे, प्लस गया तो बबुआ माइनस में, ये माइनस में उस पार गया तो प्लस में, इसका टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। x और y, अगर y का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान 0। अगर y का मान, चलिए क्या रखें, 2 रखते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, इतना पता है। चलिए अब इसमें ये तो समीकरण 1 का बात हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 का, अच्छा इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन तो नहीं आ रहा है, छोड़िए कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी x का मान निकालते हैं। सबसे पहले माइनस में है, उस पार गया तो प्लस में, ये प्लस में इस पार गया तो माइनस में, इस सटा हुआ है गुना में, तो इस पार आया तो क्या चीज में, भाग में। अब यहाँ पर आएगा असली मजा, ठीक है, असली मजा तो यहाँ पे है, x और y। अब y का मान ऐसा क्या रखें जो घट के कटने वाला ही आए। अगर y का मान 3 रखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 और 3 भी कट जाएगा,
तो 2 आंसर, यानी कि x का y का मान अगर 3 रखते हैं तो x कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर और क्या रखें, अगर 6 रखते हैं, ठीक है, y का मान 6 रखते हैं तो 12, 12 में से घट जाएगा 0। अरे y का मान अगर 6 रखते हैं तो ये आता है 0। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब ग्राफ की ओर जाते हैं तो देखते हैं माइनस में कोई नहीं गया तो प्लस की ओर ही बनेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ जाते हैं। तो यहाँ से कहाँ तक हाईएस्ट गया, 6 तक, 7 तक खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर अब देखना है, यहाँ पे यहाँ से देखते हैं y का एक, अच्छा ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो y का एक, x का कुछ ना, नहीं 0 तो कुछ ना है, तो y का एक यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद y का 2, y का 2। ठीक है, तो x का कितना है बाबू, x का कितना, 1 है, x का 1 है। ठीक है, ऐसे करके खिंचाएगा तो यहाँ से यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ मिला, ये यहाँ आया और ये लाइन मिला ऐसे। ठीक है, इस तरह से आया। उसके बाद चलिए अब ये तो खत्म हो गया, इसका नाम लिख दिए, क्या क्या है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका नाम है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, y का 3 लेना है, y का 3 यहाँ से लेना है और x का 2, तो यहाँ से बढ़ाते क्रम और 2 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद y का 6 लेना, x का 0, यानी y का 6, y का 6 यहाँ है। ठीक है, x का 0 है तो मतलब कुछ होना है। ठीक है, इस तरह से आया। अब निर्देशांक लिख दीजिए। निर्देशांक क्या क्या निकला, तो यहाँ पर निकला 2 और 3, यहाँ पर निकला 0 और 6, और यहाँ पर इधर किधर, यहाँ पर निकला 0 और 1, यहाँ पर निकला 1 और 2 निर्देशांक। और ये जो त्रिभुज है इसको कलर करने बोल रहा है, त्रिभुज जो आया इसको छायांकित करने बोला। आंसर अगर निर्देशांक पूछेगा, निर्देशांक तो क्या क्या आया वो सब लिख दीजिए। क्या क्या है, 0,6 और क्या 1,2, 0,1 और 2,3। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। और यहाँ से पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो गया। पूरी तरह से चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया।